अभी एक फुल मॉक देंगे, टेक्स्ट बुक फुल टेस्ट 3। देखते हैं क्या लेवल है प्रिपरेशन का। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो। ठीक है, शुरू करते हैं। ओके। इन सर्टेन कोड लैंग्वेज हैंग H8 4 12, यहाँ पे 4, ये 8 हो गया, 1 हो गया, 14 हो गया, 7 हो गया, और 12 19 6 13, 6 1 7 13 14, और यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? 19 13 5 5 5 5 ऐसे हो रहा है, 5 5 5 हो रहा है। तो 7 5 12 हो जाएगा, 23 5 28 यानी कि बी हो जाएगा। बी एल लास्ट में किसका है? दोनों का है। और 18 5 23 डब्ल्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट नंबर। आफ्टर अरेंजिंग द गिवन वर्ड्स, डिक्शनरी फिफ्थ पोजीशन में कौन आएगा? फर्स्ट पे कौन आएगा? डब्ल्यू आर ए समय ए है, तो फिर डब्ल्यू आर ए के बाद पी है, टी है, एस है, एन है और सी है। तो 5 नंबर पहले आएगा, फिर 4 नंबर आएगा, और एस, डब्ल्यू आर पी क्यू आर एस टी, 1 3 2, ठीक है। सी यानी कि 5 नंबर पे कौन आएगा? फिर दो आएगा। दो क्या है? ब्रेथ। द सेकेंड नंबर इन द गिवन नंबर पेयर्स इज ऑप्टेन बाई फॉलोइंग, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कौन 9 हो गया, 4 हो गया, 4 6 हो गया, 9 10 हो गया, 5 7 हो गया, और 7 9 हो गया, यानी पहला नंबर नहीं है। और ये ऊपर, फिर ये यहाँ चला आया, एस यहाँ चला आया, और ये डब्ल्यू कहाँ चला है? डब्ल्यू नीचे चला है, तो टी भी नीचे बीच में चला आएगा, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। और फिर एस कहाँ? एस ऊपर चला गया, तो आर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो क्या अंतर में है? 8 और ऐसे अंतर में देखते हैं। ये चला आया नीचे, तो एस भी चला आएगा नीचे, तो 3 नंबर होगा। 12 16 यानी कि आधा कर दिया, 3 गुना कर दिया। फिर 12 यहाँ पे आधा कर दिया, 3 गुना, यानी कि 9 हो जाएगा ना, 18 हो जाएगा। डॉक्टर एस्टेथोस्कोप, डॉक्टर के पास, ब्लैक स्मिथ के पास क्या होता है? ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार, लोहार के पास लोहा होगा। फिर कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी थोड़ी होता है, कुल्हाड़ी नहीं होगा, लोहा होगा, कलम नहीं आई। आयरन। और बी, ये फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर यहाँ चला आएगा, तो ए बी सी पॉसिबल है। ओके, ये फिर एक निकल गया, फिर दोनों निकल जाएगा ना, ये एक आया, एक आया। अब इसमें देखते हैं, ये 2 बढ़ा, फिर 2, फिर 2, यानी कि यहाँ आएगा, एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के, फिर एक छोड़ के। अरे यार, ये क्या हो रहा है? यहाँ क्या चल रहा है? सेलेक्ट द फिगर। 1 2 3 4 5, 5 छोड़ के, 1 2 3 4, 1 2 3 4 छोड़ के, फिर 3, 3 छोड़ के, 1 2 3, ऐसे होगा। एक और बी पॉसिबल है, 1 2 3, 1 2, ठीक है, एक और बी पॉसिबल है। अब हमें ये देखना है कि ऊपर नीचे कौन होगा, ये ए और बी, ठीक है। ये कैसे होगा? ये थोड़ा सा टफ कर दिया, चलो ऐसे होगा। और फिर तुम्हारा ये पॉसिबल है, सिर्फ ए पॉसिबल है। फिर आते हैं ऑल पैसेंजर्स आर इंजीनियर्स
सम पैसेंजर्स आर क्लर्क्स, नो इंजीनियर इज जियोग्राफर। सम इंजीनियर्स आर क्लर्क्स बिल्कुल सही है। नो पैसेंजर्स आर इज अ जियोग्राफर, नो पैसेंजर, नो इंजीनियर्स है ना, नो इंजीनियर इज जियोग्राफर, तो नो पैसेंजर बिल्कुल सही है। ऑल जियोग्राफर्स आर क्लर्क गलत, ओनली 1 and 2। टाइम क्या हुआ? 5 मिनट, चलो ठीक है, उसमें ज़्यादा समय ले लिया। तो क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द सिंबल फेस अपोजिट टू द डॉलर। डॉलर दिया ही है, वो के अपोजिट स्टार होगा। टी 20, 19, 18, 17, 16, ये क्या कर रहा है? TUVWX PSTRSTQ, पी होना चाहिए ना यार, वही तो पी होना चाहिए यहाँ पे, पी होगा, PQRST। प्लस मीन्स सब्सट्रैक्शन, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन। 17 9 153, माइनस में है, 21 63 प्लस 26, तो कितना हो गया? ये तुम्हारा 17 हो गया, 17 9 26, प्लस में चला जाएगा 80 हो जाएगा। ऑल फ्रूट्स आर ट्रीज, फ्रूट्स, ऑल फ्रूट्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर बर्ड्स, सम बर्ड्स आर ट्रीज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ऑल फ्रूट्स आर ट्रीज, सम ट्रीज आर बर्ड्स, तो सम बर्ड्स आर ट्रीज, हाँ पहला सही है। और सम ट्रीज आर फ्रूट्स, सम ट्रीज आर फ्रूट्स, ये भी सही है, बहुत सही है। रोटेशन अलाउड नहीं है यहाँ पे, तो ये हो सकता है ये ऐसे ऐसे चला गया, फिर इसको हम नहीं करेंगे क्योंकि ऐसे तो चलो ये ऐसे फिर ऐसे, तो 2 नंबर नहीं होगा, 3 नंबर हो सकता है और 1 नंबर भी हो सकता है। 3 नंबर और 1 नंबर में देखेंगे, ये ऐसे चला गया, फिर ये ऐसे, फिर सिर्फ 1 नंबर होगा। ओके, ये 3, तो यहाँ पे 4 नंबर नहीं होगा, केवल 1 2 3 होगा, फिर अब 1 2 ही होगा, अब 2 ही होगा, सिर्फ उल्टा नहीं होगा, 2 नंबर। द फॉलोइंग 15 4 19, 9 4 13, 6 4 10, 14 4 18, 18 4 22, 10 4 14 और 13 4 17, 19 4 23 होगा यहाँ पे। 12 दूनी 24 4 28, ये क्या कह रहा है? 12 दूनी 24 और आधा कर दिया, इसको 6 कर दो। नहीं, तो ये नहीं होगा। 13 एडिंग फिर कैसे होगा? 28 दूनी 56 हो सकता है, 12 8 20, 8 दूनी 16, नहीं ये भी नहीं हो रहा है, तो फिर क्या होगा? 4 3 12, 3 से भी नहीं कट रहा है ये। 28 की वैल्यू कितनी होगी? 7 × 4 ही होगी, 7 कैसे होगा यहाँ पे? 7 तो होगा ही नहीं। 4 8 तरीके, क्या हो रहा है यहाँ पे? 36 12 3 36, 3, अब ये 60 हो गया, ये भी नहीं हो पा रहा है। अंतर कितना का है? अंतर देखें हम, 16 का अंतर है यहाँ पे, और अच्छा 16 का अंतर है, 8 दूनी 16, अब यहाँ पे 24 का अंतर है, 12 दूनी 24, यहाँ 34 का अंतर होना चाहिए, नहीं है। यहाँ 110 का अंतर होना चाहिए, नहीं है। यहाँ 48 का अंतर, 8 7 15, 48 का अंतर है कि नहीं? नहीं है। और यहाँ पे 50 का अंतर होना चाहिए, डी होगा फिर। प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, माइनस मीन्स मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, गुना मीन्स डिवीजन, और इतना मीन्स एडिशन। तो 15 9 135, माइनस में है तो ये प्लस आपका 7 हो जाएगा, और फिर 23 एकम 23, हाथ में लगा 2, 23 यहाँ 69, 2 71,
720। टाइम क्या हुआ 10 मिनट, 5 मिनट में पूरा करना पड़ेगा। 6 2 8, 15 2 17, नहीं 16 2 18, तो ये ओ है ना, तो ओ की जगह पे -3 2 कर दो, 13 हो जाएगा, एम हो जाएगा। ए तो दिया ही है, तो हम लास्ट वाला करते हैं। 18 2 20, 2 2 4, बी हो जाएगा, एम ए बी। इतना मीन्स इतना इतना इतना, व्हाट डज पी इतना मीन्स, पी डॉलर, पी इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, क्यू स्टार आर, क्यू इज द मदर ऑफ आर, आर इज द ब्रदर ऑफ एस, एस का जेंडर हमें नहीं पता है, तो पी इज द फादर ऑफ एस, बिल्कुल सही बात है। ये क्या कह रहा है, पूछ क्या रहा है, व्हाट डज इतना मीन, पी इज द फादर ऑफ एस, ये बिल्कुल सही बात है। पी इज द ब्रदर इन लॉ, गलत। पी इज द सन ऑफ, गलत। पी इज द ब्रदर ऑफ, गलत। इक्वेशन करेक्ट करना है हमें, देखते हैं किससे कटेगा। भागा कट जाएगा तो इसको हम नहीं करेंगे। 478 -4 + 17, तो माइनस प्लस को इधर उधर कर दो। अब ये ऐसे घुमा। अब 1 नंबर पॉसिबल है, 2 नंबर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, और 1 नंबर नहीं पॉसिबल है, 3 नंबर पॉसिबल है केवल। इफ आर एल, आर इज द डॉटर ऑफ एल, एल इज द सिस्टर ऑफ जी, एल इज द सिस्टर ऑफ जी, जी इज द हस्बैंड ऑफ भी, भी is the mother of P. How is L related to P? L related to P. तो ग्रैंड पेरेंट थोड़ी है। मदर इन लॉ और फादर इन लॉ ये भी नहीं है। फादर सिस्टर, मदर सिस्टर नहीं, फादर सिस्टर। P, P-E-H, P-C-E-H, H-Z, P-C-E-H-Z, P-C-E-H-Z, तो C-E-Z-P-H, C-E-Z-P-H, C-Z। हाँ, तो यहाँ पे क्या हुआ, 19 × 6 हो गया और +5 हो गया, तो यहाँ पे × 4 कर देंगे, 476, और +3 कर देंगे। In a certain code language, the lighthouse is written as इतना, lighthouse, house is big written as more, house का हो जाएगा जू ची पिन जू, और पूछा क्या है, लाइट का पूछ रहा है, तो लाइट कहाँ पे है, लाइट द लाइट हाउस, यानी कि ची पिन में से ही लाइट कोई होगा, ची या पिन में से ही, गलत हो गया फिर तो, लाइट पूछा है तो ची ही होगा, पिन तो दिया ही नहीं है, ची ही होगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इतना, 0.5 बचेगा, क्योंकि ये नीचे आएगा तो 0.5 × 0.5 होगा, ये 1 हो गया, अब 0.5 हो गया, तो 1 1 कट गया, तो ये आपका 1/2 × 1/2, यानी कि पूरा 4 चला जाएगा ऊपर। द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इतना, रेडियस इन सर्कल, ये रेडियस ऑफ इन सर्कल ये हो गया, यदि ये 1 है, ये 2 है, ये √2 √3 होता है, तो ये कह रहे हैं रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी कि 1 की वैल्यू दी है 9 √3, व्हाट विल द पेरीमीटर ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल, 1 की वैल्यू है इतनी, तो 2 √3 की वैल्यू हो जाएगी 18 × 3, यानी कि 54,
तो पेरीमीटर हो जाएगी 3, तो 54 3 चौके 12 3 5 15 362 हो जाएगा। Scalar triangle ABC has two sides whose measure are 3.89 respectively. Which of the following cannot be the measure? Cannot be the measure, यानी कि वो 2.2 से कम नहीं होना चाहिए और 9.8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। 2.2 नहीं हो सकता है, 2.2 बिल्कुल नहीं हो सकता है क्योंकि उससे बड़ा ही होना चाहिए। The average salary per head of the entire staff of an office including officer is ₹80। एवरेज सैलरी ऑफिसर की भी 80 है, टोटल 80 है। द एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर इज 480 एंड ऑफ द क्लर्क्स इज 60। तो गिविंग एट द नंबर ऑफ 15, इनकी 15 है, पहले हम निकाल लेंगे। ये 20 है, ये कितना है 400। ऑफिसर की संख्या ज़्यादा है, एवरेज सैलरी ऑफ ऑफिसर इज नहीं 20, 300 हो जाएगा। एक की वैल्यू 15 है तो 20 की वैल्यू हो जाएगी 300, तो क्लर्क की संख्या 300 होगी। 1 + tan स्क्वायर माइनस इतना क्या कह रहा है, 1 + tan स्क्वायर कितना होता है, सेक स्क्वायर हो जाएगा, और 1 + cot स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा। 1/cos स्क्वायर 1/sin स्क्वायर, यानी ऊपर चला गया sin स्क्वायर cos स्क्वायर माइनस इतना इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे ही पहले सॉल्व करते हैं। 1 - sin/cos 1 - cos/sin, तो ये हो जाएगा ऊपर cos - sin/cos sin - cos/sin, तो ये कट जाएगा, -1 हो जाएगा, -1/sin। अब ये ऊपर चला जाएगा तो ये sin बाई ऐसे हो जाएगा। तो अब इसको हम यदि स्क्वायर कर दें तो पॉजिटिव हो जाएगा, 0 हो जाएगा फिर तो। The horizontal distance between two towers is 100 meter. Okay, horizontal distance between two towers is 100 meter. The angular depression of the top of the first tower as seen from the top of the second tower, which is 120 meter high, is which is second tower. The first tower as seen from the top of the second tower. Second tower यानी कि जाहिर सी बात है second tower बड़ा होगा। The angular depression of the top of the first tower, depression कह रहा है first tower, the angular depression of the top of the first tower as seen from the top of the second tower, ठीक है, which is 120 मीटर हाई is 45 डिग्री। ये 45 हो गया, तो ये 100 हो गया, ये 100 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर, 20 हो जाएगा। काफ़ी आसान दिया है ये तो। इफ कॉस इतना इतना तो कॉस प्लस हमें ऐसे निकालना है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 - 2 sin cos बराबर 2 sin स्क्वायर। अच्छा एक सेकेंड, cos बराबर √2 sin प्लस साइन कर देते हैं, cos बराबर साइन को कॉमन ले लें, तो ये साइन यहाँ पे आ गया, तो इसकी वैल्यू हो गई cot की वैल्यू हो गई cot तुम्हारा हो जाता है √3/1, ये थीटा हो गया। तो ओके, तो पूछ रहा है cos थीटा प्लस साइन थीटा, तो cos थीटा प्लस साइन थीटा पूछ रहा है ये तो, और cos में आंसर भी है, तो यहाँ पे x कर लेते हैं। cos थीटा √2 1 प्लस बाई एक्स प्लस 1/x, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा √2 प्लस 2/x। तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, √2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 प्लस √2 प्लस 1 हो जाएगा बाई एक्स। √2 1 प्लस कॉस की वैल्यू होती है, कॉस की यहाँ पे वैल्यू है, तो √2 कॉस थीटा, माइनस में नहीं होगा, √2 कॉस थीटा। इफ a प्लस बी बराबर इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ a क्यूब, तो चलो लग जाओ फिर काम पे। 1600 हो गया बराबर
ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू 116 प्लस 2ab, तो कितना चला गया 84, 6 में से 1 गया, फिर ये इतना हो गया बराबर ए बी बराबर हो जाएगा 742, ए बी बराबर ए बी की वैल्यू निकल गई। तो हमें निकालना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो 1600 इंटू 40 बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ए प्लस बी 40 हो जाएगा, ए बी की वैल्यू हो गई यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 742 इंटू 40। क्या बात है, इतना कैलकुलेटिव है। 16 चौके 84, 64 होता है भाई, 64,000। फिर ये तुम्हारा 120 हो गया, तो देखते हैं 0 12 दूनी 24, हाथ में लगा 2, 12 चौके 48, 2 50, हाथ में लगा 5, 12 7 84, 5 89, तो ये तो अधिक हो गया, माइनस में आएगा 40 5 2, माइनस में 25 0 40, ए क्यूब की वैल्यू है। क्या कह रहा है कि द स्कूल है इतना 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 हाफ, ठीक है। सेक्शन ए है, स्टूडेंट फेल्स इन बोथ एग्जाम्स, स्टूडेंट फेल्स इन हाफ ईयरली बट पास इन एनुअल एग्जाम। ओहो, ये तो काफ़ी लंबा चौड़ा क्वेश्चन दे दिया है, चलो इसको बाद में करते हैं। A dealer sells an article at इतना आफ्टर ऑफरिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 15% ऑन इस मार्क पर, मतलब 85%, यानी कि 1000 कॉस्ट प्राइस था। विदाउट डिस्काउंट ही वुड हैव अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%, 1/5 की वैल्यू यानी कि 800 उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, 800। द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट इतना स्टडी द टेबल, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टीचर्स परसेंटेज ऑफ फीमेल एंड विच आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टीचर्स मेल्स, मैक्सिमम नंबर टीचर्स मेल। मैथमेटिक्स देखते हैं, मैथमेटिक्स ये फीमेल है तो 65 हो गया, 65%, 6 30, हाथ में लगा 3, 6 36 39, तो 39 आपका मेल है मैथ में। हिंदी में देख लेते हैं, 20, हिंदी में सिर्फ 10 है तो हिंदी कट हो गया। कॉमर्स देखते हैं 50 यानी कि 15 है, ये भी कट हो गया। इंग्लिश है 90 है तो फीमेल ही है, 10% 4, यानी कि मैथमेटिक्स ही होगा। 2 pipes can fill a tank in 20 and 24. There is an outlet in the tank that can empty in it at 3 gallons per minute, 3 gallons per minute। तो पहले इसका हम निकाल देते हैं, कितना 120 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, तो इनकी कैपेसिटी क्या है, 1 मिनट में ये 6 निकालेंगे और 5 निकालेंगे, तो ये 3 gallons per minute। If all the pipes are open, the tank gets filled in 15 minutes। 3 gallons per, find the capacity of the tank, 1 मिनट में 3 गैलन निकालता है। There is an outlet in the tank that can empty it at 3 gallons per minute, per minute। 1 मिनट में 3 गैलन निकालेगा। If all the pipes are open, the tank gets filled in 15 minutes। चलो ठीक है, तो हम इसको x मान लेते हैं, तो 120/x हो जाएगा ये, 11 माइनस 120/x, 50 मिनट इक्वल टू 120, 15 8, तो ये हो गया तुम्हारा 3 बराबर 120/x, 40 हो गया, x की वैल्यू हो गई 40, यानी कि 40 मिनट में करेगा। तो 1 मिनट में इसकी कैपेसिटी है 3, ठीक है। तो फाइंड द कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो 120 ही होगा, 120, 1 मिनट में 3 कैपेसिटी यानी कि 3 गैलन, तो 120 गैलन हो जाएगा। 2 printing machine A and B can print इतना high quality pages working 5 hours in 5 days। Okay, machine A can print as many pages in 2.5 hours as machine B can print in 1.5 hours। अच्छा, how many pages can machine B print in 1 hour? machine B, ये अच्छा क्वेश्चन है। एंड
टू कैन प्रिंट सर्विस हाई क्वालिटी पेज वर्किंग 5 hours in 5 days। यानी कि अगर हम इसको जितना काम ए 2.5 इक्वल टू बी 1.5, 5 पचे 5 दिया तो ए बाई बी बराबर 3/5। ए की कैपेसिटी 3, बी की कैपेसिटी 5। तो हम ये कह रहा है कि टू ए एंड बी प्रिंट 2400 हाई क्वालिटी पेजेस 5 hours in 5 days। तो ए की कैपेसिटी इतनी है, तो ये एक दिन में 8 काम करेंगे। अगर 1 घंटे में मान लेते हैं 3 काम किया और ये 1 घंटे में 5 काम किया, तो 5 घंटे में काम किया 15, 25 यानी कि 40 दोनों काम किया, तो 5 दिन में 200 काम किया। तो हाउ मेनी पेजेस, 200 की वैल्यू है 2400, तो 200 की वैल्यू है 2400 यानी कि एक की वैल्यू है 12। तो हाउ मेनी पेजेस कैन बी प्रिंट इन 1 hour, 1 hour। तो 1 आवर में 5 12 25 60 होगा। ए बराबर इतना, देन द वैल्यू ऑफ ए क्यूब एंड 3a ऐसे, तो ए क्यूब माइनस 1 बाई ए क्यूब माइनस 3a माइनस ए बाई बी प्लस ऐसे हो जाएगा, तो ये कट जाएगा पूरा, बचा ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे निकाल सकते हैं? हम इसको ए क्यूब कर देंगे, ए क्यूब हो जाएगा √2 - 1 और फिर इसको 1 बाई ए क्यूब करेंगे तो √2 + 1 बाई 1 हो जाएगा। तो ए क्यूब माइनस कह रहा है, तो √2 - 1 माइनस √2 - 1, तो माइनस ओ तेरी ए क्यूब √2 + 1, ठीक है। तो -2 कट जाएगा, -2 आएगा यार, -2 आ गया। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज इतना, ओके। राइट सर्कुलर कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 196 पाई, पाई काट दो। द एरिया ऑफ दिस बेसिस यानी पाई आर स्क्वायर की वैल्यू है इतना 22/7, 22 सत्ते यानी कि आर की वैल्यू हो गई 7, तो यहाँ पे 49 कर दो। व्हाट इज द वर्टिकल हाइट, हमें एच निकालना है, तो 49 4 9 36 8 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। In a race around a circular track, an athlete runs at itna in the first round, at itna in the second round and itna third round. Find his average speed for the race। मान लेते हैं, देखो मान लेते हैं कि इन दोनों का 60 जो है एलसीएम निकाल दिए, 60 जो है 60 मीटर डिस्टेंस है, एलसीएम निकाल दिए क्योंकि इससे कोई मतलब है नहीं। तो टाइम देखो टोटल 180 दौड़ेंगे, तो पहले में टाइम लगेगा 6, दूसरे में टाइम लगेगा 3 और ऐसे इतना लगेगा 6 3 9 2 11, 180/11 टाइम हो गया, टोटल डिस्टेंस निकल गया। तो अब एक तो 70 यानी कि 6 66 40 3 16.3 16.3, ये एवरेज निकल गया। The percentage distribution of the number of tires in total tires sold is 1350। टोटल टायर सोल्ड इज 1350। टायर कहाँ पे है? ब्रांड्स प्रोड्यूस्ड इन ईयर, ये ब्रांड्स है यार। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज नंबर ऑफ एवॉन फायरस्टोन यानी कि 35/2 एंड द एवरेज ऑफ गुडईयर एंड डनलॉप यानी कि 27 - 2 यानी कि ये हो गया 8 8 7 15 यानी कि 4% ऑफ 1350। तो 4 पे 20 हाथ में लगा 2, 4 52 54। इन द कोड इतना, ठीक है। 6 × 16 बराबर 4 × 4 + x, 4 चौके 24 यानी कि x बराबर 20, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है 20।
A sum of rupees 6000 is divided into two parts. Okay. The annual simple interest on the first part at the annual rate of 10% is equal to the annual simple interest on the. Okay. तो पूछ क्या रहा है, हाउ मच इंटरेस्ट ऑन फर्स्ट पार्ट, जो पूछ रहा है उसको हम एक्स मानेंगे, फर्स्ट पार्ट को एक्स मान लेंगे. द एनुअल इन टू पार्ट्स 10% is equal to the annual simple interest on the first part at the annual 10% is equal to the annual simple interest on the second part at the rate of 15%. 6000 का 15%, ये कट गया, ये कट गया, 6000 माइनस एक्स का यार, 6000 माइनस एक्स का तो 10x हो गया, ये 15x इधर आ जाएगा तो 25x हो जाएगा. तो 6000 इंटू 15, 25 चौके 100, 240 इंटू 15, x की वैल्यू हो गई 15 चौके 60, हाथ में लगा 3600. 3600 या 360 होगा ना यार. हाउ मच इन इंटरेस्ट ऑन द फर्स्ट पार्ट फॉर 1 ईयर. अरे इंटरेस्ट पूछ रहा है तो 3600 हो गया तुम्हारा x, यानी कि पहला पार्ट 3600 हो गया तो 10% 360 हो जाएगा. इंटरेस्ट पूछ रहा है यहाँ पे 5, तो नीचे आएगा 1/3, ऊपर तो b खत्म हो जाएगा, C7, यानी कि एक नंबर सही है. A transverse common tangent is drawn to two circles of radius इतना ओके. A transverse common tangent, transverse common tangent यानी ये वाला. The center of the two circles is इतना. What is the length of the tangent? तो 324 अंडर रूट में माइनस प्लस हो जाता है इसमें, 8 पंच 14, 196 हो जाता है. तो 8 हो गया और 2 हो गया और 1 हो गया. ठीक है, कोई दिक्कत, देख लेते हैं एक बार. नहीं कोई दिक्कत नहीं. 128 तो कितना, 3 चौके 12, 8 1 9, 2 ये 3 से निकल 2 से 64, 64 हो जाए ना, 8√2, 8√2. A boy has total of rupees इतना, which is sum of 1 rupee 50 इतना. ओके, फाइंड द नंबर ऑफ 25 पैसे कॉइन. 60 बराबर 1 रुपीज़. क्या करें, 1 रुपीज़ 5 प्लस 5x 50 3, 3x 25 8 200 2x. तो 5 दिन 8 2 10, x की वैल्यू हो गई 6. तो 25 का पूछा है ना, 8 6 8 48. Vinod and Sanjay were fighting each other for the post of the village Pradhan. Okay, Sanjay got इतना vote and lost by the election इतना. How many votes did Vinod get? Assuming all but ठीक है. तो 53.5, 52.5 तुम्हारा विनोद गेट गया. हाउ मेनी वोट्स यानी लॉस्ट द इलेक्शन भाई इतना. तो 5% की वैल्यू है 2/7. तो विनोद जो कि 52.5% पाया है. 52.5 की वैल्यू हमें निकालनी है. ये जीरो हटा दो, यहाँ पे 5 5 एकम 5 पचे 25, तो 27 पचे 27 पचे कितना होता है 535. हाथ में लगा 3 5 10 135, हाथ में लगा 13, 28 35 हो जाएगा. हाउ मेनी डेट्स वोट विनोद गेट, यही पूछ रहा है. ठीक है. A dishonest dealer sells an article at 10% loss on the cost price, यानी कि 9 पे बेच रहा है, 10 पे खरीद रहा है. यूजेज वेट 40 ग्राम इंस्टीड ऑफ, यानी कि 40 और 50 ले रहा है. ये 10 पे 10 जा रहा है इसके पास, लेकिन 9 आ रहा है, तो ये जीरो कट जाएगा. तो 9 पे 45/40. तो व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट, 5/40, 12.5%. द बार ग्राफ, अच्छा, द बार ग्राफ रिप्रेजेंट्स द परसेंटेज मार्क्स सब्जेक्ट मैथ्स. हाँ, इन द मैथ्स बाई 4 स्टूडेंट्स है. द फुल मार्क्स इन द मैथ्स इज 150. अच्छा, and English is then what is the difference in marks obtained by Suam and Vivek in both of the Suam and Vivek, इसका और इसका. तो in both of the 65 मैथ है आपका 65%, 15 का 65 इंटू 150/100
5 दूनी 10, 5 3 15। क्या पूछा है? डिफरेंस पूछा है ना। 3 पीछे 15, 3 18, 19/2। डिफरेंस में हम 2 को ऐसे ही रख देंगे। और ये तो केवल मैथ का मार्क्स हुआ यार, ये केवल मैथ का मार्क्स हुआ। अभी हमें इंग्लिश का ही मार्क्स देखना है। तो 55%, 12 पचे 60 हाथ में लगा 6, 12 पचे 60 से 66 हो जाएगा। कंफर्म, एक बार कंफर्म कर लें। 12 पचे 60 हाथ में लगा 6 बराबर, ठीक है। ये तुम्हारा मैथ। और ये किसका मार्क्स हुआ? ये हुआ तुम्हारा विवेक का। और फिर अब सोम का निकालना है। 96%, 15 छक 90 हाथ में लगा 9, 15 9 135, 9 144 मार्क्स आ गया। प्लस 56, 12 छक 72, 120 बाई 100 इंटू 56। तो दो इसको 10 ही रखो। 12 छक 72, हाथ में लगा 7, 12 पचे 60, 7 इतना 0.10 कर दिए। तो ये हो गया 7 4 11 21, ठीक है, 0.2। और ये कितना हुआ? 2 9 18, 2 7 14, 0.5, 5 7 6 13, 9 6 15, 1 16। तो कितना कम हो गया? 163.5 से 7 कम हो गया, 7 कम हो गया, 4 कम हुआ, 47.7। टाइम कितना हुआ? एक क्वेश्चन बचा हुआ है मैथ्स में। एंडलेस पीरियड ऑफ टाइम, इटर्निटी, लॉन्गिट्यूड नहीं इटर्निटी होता है। द विंडो हैड बीन ब्रोकन बाय द लिटिल बॉय। The window had been broken by the little boy. एक्टिव है। The little boy had broken the window. Magnificent, शानदार। तो इसका हो जाएगा मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मतलब मध्यम, इतना भड़कीला नहीं। एंटोनिम हो जाएगा क्वाइट। क्वाइट मतलब चुप होना हो जाता है ना, पीसफुल। तो सर द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कैलेंडर, हम लोग बिना स्पेलिंग देखे लिखेंगे कैलेंडर। ऐसा ही होता है ना यार कि ई आर होता है, ई आर शायद नहीं होता है, कैलेंडर ऐसे होता है, CALENDR। स्पेलिंग जहाँ देखें फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए ये हो सही है। पहले स्पेलिंग देख लो, लिख लो। फॉल फ्लैट माने कुछ नहीं करना। डू समथिंग अल्टीमेट नहीं, टू फेल, टू बी इनफेक्टिव। फंडामेंटल यानी कि बेसिक। तो न्यूट्रल, लिस्ट, लिंक, गलत, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट होगा यहाँ पे। फंडामेंटल मतलब कुछ नहीं करना, लेकिन वहाँ पे बेसिक होता है, लेकिन यहाँ पे इम्पैक्ट होगा, एंटोनिम। लिस्ट हो जाएगा गलत। हाउएवर तो पहला होगा ही नहीं, मोर ओवर भी नहीं होगा, तो C और D होगा कहीं। चलो ठीक है। myths have always been regarded as complex and in modern scientific world they are essentially seen as meaningless. C होगा। conscious synonym of the intentional, cognizant। cognizant मतलब होता है कि आपका कुछ समान अमान, पार्सल, पर्सपेक्टिव, सेंसिटिव नहीं, साइंस मतलब पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव होना चाहिए। या फिर इंटेंशनल। कंसियस मतलब होता है कि सचेत रहना। सेंसिटिव, मेरे ख्याल से सेंसिटिव होगा फिर तो। पर्सपेक्टिव दूसरा चीज होता है ना, कि किसी पर्सपेक्टिव क्या हो सकता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव जैसे होता है। डिफरेंट कंसियस तो होगा नहीं भाई, सेंसिटिव ज़्यादा सही लग रहा है यहाँ पे सिनोनिम के लिए। इंटेंशनल हो सकता है या नहीं। कॉग्निसेंट, अरे कंसाइजेंट होता है वो, कॉग्निसेंट मेरे ख्याल से होना चाहिए, क्योंकि ये ना सेंसिटिव अच्छा लग रहा है ना पर्सपेक्टिव भी उतना अच्छा लग रहा है। कॉग्निसेंट होना चाहिए। कॉग्निसेंट का मीनिंग क्या हो सकता है यार, इतना हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन इंटेंशनल तो नहीं होना चाहिए, परफेक्ट ठीक है, कॉग्निसेंट होगा। हैड यू नॉट इंटरफेयरिंग इन माई अफेयर्स आई वुड हैव बीन इन द US नाउ। क्या करोगे US जाके, वापस तो जकड़ के आओगे बेटा। फिर इफ देर इज नो इम्प्रूवमेंट नीडेड तो चूज had you not interfering in my affairs I would have been in the US now. No improvement. Had you not interfering in my affairs. तो had you not interfering, had you not interfered होगा।
इंटरफेयरिंग तो होगा ही नहीं, हैड के बाद आपका थर्ड फॉर्म लगना जरूरी है। मंच, मंच मतलब होता है कुछ चबाना, च्यू, च्यू ही होगा फिर। आई विजिट माई स्कूल, हाँ ठीक है, वंस अ ईयर। आई विजिट यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में चल रहा है, वंस अ ईयर, ओके। टू मीटिंग, टू मीटिंग, टू मीट माई फॉर्मर टीचर्स, टू मीटिंग थोड़ी होगा, टू मीट माई, वंस अ ईयर टू मीट माई। एट द सेम टाइम ये नहीं होगा, सी दिया है। फेस्टिवल्स इन इंडिया आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस एट द सेम टाइम गिविंग हैप्पीनेस टू द पुअर, गलत। फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस बाय प्रोवाइडिंग देम, गलत ये भी। ए के बाद बी होगा, यानी कि सी डी चला गया। फेस्टिवल इन द आर सेलिब्रेटेड टू शेयर हैप्पीनेस बाय बीइंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड एट द सेम टाइम, ठीक है। फेल टू फंक्शन नॉर्मली, maltreat, malfunction. She was the thief who steal the purse in the bus. She was the thief, यहाँ पे ये पास्ट में है, who had stolen the purse यहाँ पे होना चाहिए, steal the purse नहीं होना चाहिए। who या फिर ये हो सकता है कि who stole the purse, she was the thief who stole the purse in the bus, ऐसे हो सकता है। ये प्रेजेंट में होगा नहीं, पास्ट में ही होगा। Virender said to his best friend, Virender told his best friend, I will join you, I would, he would होगा, he would join him, you नहीं होगा, he would join him at the enter next day. Matty had come in like some dash kid and thrown himself in a corner. देखो जो कॉर्नर में अपने आप को थ्रो कर दे वो सही होता है, ट्रूएंट नहीं होगा, डेस्टिट्यूट गरीब, मैकाब्रे, पेटुलेंट। मती had come in like some truant, truant मतलब होता है अच्छा खासा, जो मतलब मिलनसार हो, kid and thrown himself in a corner। हमें ये नहीं पता है कि thrown someone in a corner का ये idiom है, इसका मीनिंग नहीं पता है। had come in like some destitute, देखते हैं कुछ अदर ऑप्शन तरीका निकल सके इसको बनाने का। तो देखो मैटी had come यहाँ पे वर्ब 3 है, इन लाइक सम डेस्टिट्यूट मतलब गरीबी होता है, डेस्टिट्यूशन मतलब ये डेस्टिट्यूट तो तुम्हारा नाउन हो सकता है। मैथी had come in like some truant kid and thrown himself in a corner, इसका मतलब यदि पता रहता ना कि thrown himself in the corner तो थोड़ा सा हेल्प मिल जाता। मैकाब्रे तो नहीं होना चाहिए, चलो इसको छोड़ते हैं, मीनिंग नहीं पता है। पेटुलेंट होता है शायद पेटू आदमी, ये हम याद किए थे नेमोनिक से, भूल रहे हैं। पेटुलेंट मतलब शायद होता है ग्रिडी। पेटुलेंट मतलब नेगेटिव ही मीनिंग इसका होता है, तो थ्रोन यार इसका पता चले ना, ये इडियम का थ्रोन हिमसेल्फ, तब तो थोड़ा सा कर सकते थे लेकिन भूल गए। ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। As soon as the principal came to know about the inspection in the school, he put everything in perfect order. Apple pie order. The new policy will supplant मतलब override, गलत, supersede होगा। supplant मतलब supersede, सीड ऐसा नहीं होता, supersede है, हाँ। The group of travelers were wonderstruck by the dash of the coin. Weight of the coin. The group of were wonderstruck by the weight. White तो होगा नहीं, white भी नहीं होगा, weight भी नहीं होगा, weight of the coin. We spent the few days acclimatizing ourselves to the high altitude. Shall we spend the few days?
द फ्यू डेज मतलब द फ्यू, ए फ्यू और फ्यू मतलब बिनु एकदम नगण्य, तो फ्यू तो होगा नहीं, सम डेज नहीं होगा, डेज आपका काउंटेबल नाउन है तो आपका फ्यू ही होगा, सम नहीं होगा, फ्यू होना चाहिए, फ्यूअर भी नहीं होगा, तो वी स्पेंट अ फ्यू डेज, अ फ्यू हो सकता है या फिर नो इम्प्रूवमेंट, द फ्यू मतलब कि तो कुछ स्पेसिफिक डेज, वी स्पेंट द फ्यू डेज, कौन सा द फ्यू डेज, द फ्यू मतलब कि कुछ ही जो बचे हैं वो इम्पोर्टेंट है, एक टू द हाई अल्टीट्यूड, अ फ्यू डेज यानी कि द फ्यू सही लग रहा है, अ फ्यू डेज, वी स्पेंट अ फ्यू डेज, यार ए फ्यू भी सही लग रहा है यहाँ पे, ए फ्यू डेज, ए फ्यू डेज में क्या तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या रीजनिंग लगाएं, वी स्पेंट द फ्यू डेज, द फ्यू डेज, द फ्यू डेज, अ फ्यू डेज, द और द तब लगता है जब कुछ स्पेसिफिक डेज की बात की जाए, है ना, और ए तब लगेगा जब मतलब थोड़ा सा ज़्यादा हो, फ्यू से थोड़ा ज़्यादा हो यानी कि कुछ हो, तो वी स्पेंट अ फ्यू डेज, द फ्यू ज़्यादा सही लग रहा है यहाँ पे क्योंकि ये किसी दिन की बात बता रहा है, वी स्पेंट द फ्यू डेज एक्लिमेटाइजिंग आवरसेल्व टू द हाई एल्टीट्यूड, यार द कैसे सही लग रहा है, इसका हम पहले इसका मीनिंग देखते हैं, तो वी स्पेंट हमने कुछ दिन बिताया खुद को हाई अल्टीट्यूड में, मतलब समाहित होकर, ताकि हम उस ये ठीक है उस परिवेश में ढल सकें, एक्लेमेटाइजिंग मतलब यही होता है उस परिवेश में ढलना, वी स्पेंट अ फ्यू डेज, तो इस हिसाब से तो अ फ्यू डेज होना चाहिए, वी स्पेंट अ फ्यू डेज, अगर कोई कहेगा तो वी स्पेंट अ फ्यू डेज, द फ्यू डेज की बात ही नहीं होनी है, अ फ्यू डेज ही होगा फिर तो, अ फ्यू डेज यहाँ पे ज़्यादा चांस लग रहा है, अ फ्यू डेज पे हम लोग जाएंगे। In its basic form, nursing can be seen as a duty, but beyond the dash operational activities that lay the beyond the dash operator, beyond the inadvertent, मतलब incessant. Nursing can be seen as a duty, but beyond the dash operational activities that lay the dash of daily the profession you are able to face. Beyond the inadvertent, transparent, robust. रोबस्ट काम होता है, रोबस्ट ऑपरेशनल एक्टिविटीज़, यानी कि आपको इसमें लगना पड़ेगा रोबस्ट, ट्रांसपेरेंट तो बिल्कुल नहीं होगा, इंसेसेंट मतलब होता है कि रुक रुक के होना, ना कि लगातार होना, लगातार से यहाँ पे लगातार होना या रुक रुक के होना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बियॉन्ड रोबस्ट होगा ज़्यादा, that lay the dash of our daily work, that lay the foundation of our daily work, but beyond the robust placement, helping people is a dash calling, कौन calling, corrosive, problematic, noble calling, it's a privilege to serve my fellow human beings. 15 years have been many ups and downs at the workplace, but I have enjoyed dash the many patients who come into my care. I have enjoyed serving the many patient, receiving, hosting, serving ज़्यादा सही है, preventing, hosting तो होगा नहीं, host तो कर नहीं रहे हैं, आप सर्व कर रहे हैं ना, okay, into my care and have prayed for the souls of those who were on the dash of death, who were on the brink of death. अब आते हैं सबसे टफ पार्ट पे, जीके, इनका ना हाथ होता है ना पैर होता है, पता ना कहाँ कहाँ से देते हैं, गुग्गा नौमी हरियाणा, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ये कब हुआ था, 1972 नहीं 82 के करीब हुआ था क्या,
वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। एनिमल वेलफेयर बोर्ड, लेकिन चलो एक्ट तो आया था ये तो पता है, लेकिन ये बोर्ड कब बना था ये नहीं पता है। ये जरूरी थोड़ी कि वाइल्ड लाइफ एक्ट से बोर्ड ही बना, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट से बना था। तो ये तो फॉरेस्ट एक्ट से कि कौन सी जगह को फॉरेस्ट हम घोषित करते हैं, इससे ये था, तो उस समय तो बोर्ड बना नहीं था। चलो एनिमल वेलफेयर तो वाइल्ड लाइफ ही होगा। प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स एक्ट दूसरा नंबर भी तो हो सकता है यार। प्रिवेंशन ऑफ क्रूरटी टू एनिमल्स एक्ट, फॉरेस्ट कन्वर्सेशन ये भी नहीं होगा। दूसरा या तीसरा में ऑप्शन है पॉसिबल है, लेकिन चूंकि हमें पता नहीं है इसलिए हम कुछ नहीं करेंगे, तुक्का नहीं मारेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड? ये किसने स्थापित किया था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? अरे यार 1851 में, 1851 में हुआ था। कॉलम है बटरफ्लाई किससे सांस लेती है? फिश गिल से, यानी कि डी का 2 होगा, डी का 2 बी है, ठीक है। स्पैरो के पास 4 वो होता है, तो स्पैरो लंग से लेती है, सी का 1 और अर्थवर्म्स स्किन से, बी का 4 और ये स्पेरिकल्स, ठीक है सही है। विच इज द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट प्रोवाइड लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू द फार्मर्स? नबार्ड। अंडर कोऑपरेटिव क्रेडिट नहीं, नबार्ड तो है नहीं। सेंट्रल कोऑपरेटिव, स्टेट कोऑपरेटिव, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स भी होते हैं क्या? सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स तो शायद नहीं होता है। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज नहीं, प्राइमरी लैंड डेवलपमेंट बैंक्स गलत। स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जितने भी देखा जाए तो जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स स्टेट के नाम से ही होते हैं ना। डैश कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स तो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स ही होगा। इसमें तुक्का लगा सकते हैं क्योंकि ज़्यादा चांसेस हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स के ही। इंस्टीट्यूट प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू द फार्मर्स अंडर खैर इसको अभी तुक्का नहीं लगाएंगे, तुक्का तब लगाएंगे जब क्वेश्चन ना बने, मतलब कम क्वेश्चन बने तब लगाएंगे। इसको छोड़ देते हैं। विच कंट्री सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन द एशियन आर्म रेसलिंग हेल्ड इन मुंबई? नहीं पता। विच ऑफ फ्लोइंग वेदर्स इज कॉल्ड बुक ऑफ सॉन्ग्स? वेद ऑफ मंत्रा, यजुर्वेदा। बुक ऑफ सॉन्ग साम वेदा कहते हैं। दीपा शशिंद्र, राजा रेड्डी जितने भी रेड्डी हैं तुम्हारे कथकली की कुचिपुड़ी रेड्डी कुचिपुड़ी। कथकली कहाँ का है? केरला का है ना। कथक तो होगा नहीं, भरतनाट्यम भी नहीं होगा। कुचिपुड़ी कहाँ का यार? आंध्र प्रदेश का है। कंफर्म है यार। फिर कथकली केरला का है ना। भूल गए यार, जीके तो एकदम ही भूल गए। ये इतना आसान कैसे भूल सकते हैं? कंफ्यूजन हो गया ना। कुचिपुड़ी तो शायद कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ही है, ठीक है। Who among the following opposed महात्मा गांधी एसोसिएशन विद द खिलाफत मूवमेंट? खान अब्दुल गफर खान बिल्कुल गलत। मोहम्मद अली जिन्ना ने अपोज किया था। अब्दुल कमाल ने तो खुद बुलाया था, अली जिन्ना ने अपोज किया था। क्यों? क्योंकि जिन्ना को लगता था कि इससे इनकी अहमियत कम हो जाएगी। जिन्ना खिलाफत मूवमेंट के लीडर, बाद में हालांकि ये भी जुड़ गए थे। तो जिन्ना ने ऐसा किया था। जिन्ना ने हु अमंग द फ्लोइंग अपोज महात्मा गांधी जी का अपोज किया था जिन्ना ने, ठीक है। या द फर्स्ट साउदर्न कैंपेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज लेड टू द फॉलोइंग रीजन्स? सबसे पहले देवागिरी में कि वारंगल में किधर? ओ यार ये क्वेश्चन बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। 4 देवागिरी में ही हुआ था, है ना। देवागिरी में ही फर्स्ट। ये देवागिरी क्या था? देवागिरी वाज रूल्ड बाय यादव्स। द्वार समुद्र
इसको याद करना, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। धूपगढ़ और धूपगढ़ माउंटेन रेंजेस, धूपगढ़ मध्य प्रदेश में है। विच ऑफ द फ्लोइंग हिल स्टेशन, धूपगढ़ माउंटेन रेंज लोकेटेड इन विच महादेव पंचमढ़ी हिल स्टेशन। मांडू, शिवपुरी, ओमकारेश्वर। धूपगढ़ किस में है यार? पंचमढ़ी में है। पंचमढ़ी तो हिल स्टेशन है, ये तो हमको पता है, लेकिन मांडू भी क्या है, शिवपुरी, चलो इसको नहीं करते हैं। When did the Indian government launch the Digital India program to connect rural areas with high speed digital literacy? तो ये डिजिटल इंडिया है ना, डिजिटल इंडिया कब आया था? 15 में आया था ये, डिजिटल इंडिया 15 में आया था। डिजिटल इंडिया 14 में तो आया नहीं, 14 में शायद नहीं आया था। चलो हम बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं, तो तुक्का लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। हम लोग चाहते हैं ताकि एक्यूरेसी सही हो। 14 या 15 कंफर्म नहीं है, एक बार रिवीजन कर लेंगे। विच आर द फ्लोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डील्स विद द प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल 50 51 The Nobel Prize has been honoring men and women around the world. Which of the following fields has been added in the year? Peace गलत, इकोनॉमिक साइंस, मेडिसिन। इकोनॉमिक साइंस 1968 में ऐड हुआ। एला करेदी डांस तमिलनाडु, नहीं तमिलनाडु नहीं, ये केरला। Which of the following leaders of the Congress was totally in the favor of cabinet mission plan? कैबिनेट मिशन कब आया था? 1942 में ना, कि 1946 में? यार ये 3 महीने नहीं पढ़ने के बाद इतना भूल जाते हैं लोग, हमारे साथ तो ऐसा हो गया। लीडर ऑफ द कांग्रेस वाज टोटली इन द फेवर ऑफ कैबिनेट मिशन प्लान, आई डोंट नो कौन था। हु हैज बीन सिलेक्टेड एज द 37th व्यास सम्मेलन? यादें और यादें, नहीं पता, रस्किन बॉन्ड है क्या? Is the following are correct regarding the Government of India Act 1935? It provided the right to vote to 50% population of British India. बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। It retained full control over civil services and the police. ये सही बात है, 182. The strong gusty hot dry winds blowing during the day over the north and Lu. What is the process in which thick oxide layer of aluminium is developed? Galvanization. एल्युमिनियम गैल्वेनाइजेशन होता है। Which of the following is not an objective of monetary policy of reserve banks? Increase growth rate of country, price stability, reducing fiscal deficit, flow of credit. Increase growth rate of country, growth rate से कोई मतलब नहीं होता है, वो इनडायरेक्टली होता है, लेकिन ऐसे मतलब नहीं होता है। reducing fiscal नहीं, ग्रोथ रेट से मतलब होता है आपका रिड्यूसिंग फिजिकल डिफिसिट से मतलब नहीं होता है ना। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब रिड्यूसिंग फिजिकल डिफिसिट नहीं है, ग्रोथ से तो है ही। ग्रोथ अगर कम बढ़े तो फिर आप उसी हिसाब से तो मॉनेटरी पॉलिसी लागू की जाएगी, इसलिए रिड्यूसिंग फिजिकल डेफिसिट ही होना चाहिए। देखते हैं मनिका बात्रा, अरे यार इसका बार बार हम देखते हैं, ये शायद टेबल टेनिस में है क्या, लेकिन बार बार भूल भी जाते हैं, पता नहीं किस में है। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इन द फ्लोइंग इन द बेसिक ऑफ लिटरेसी रेट, तो लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा कि मिजोरम सबसे ज़्यादा केरला यानी कि सी, फिर लक्षद्वीप, फिर मिजोरम। Whom of the following personalities received the Padma Shri Award in the year इतना for his contribution in Odissi? शंभू महाराज, कालका प्रसाद, ये दोनों तो तुम्हारा, शंभू महाराज तो कथक के हैं तो ये खत्म हो गया। कालका प्रसाद भी आपके कथक घराना के थे तो ये भी खत्म हो गए। गंगाधर प्रधान, अब इन दोनों में पता नहीं, इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं, फिर इन दोनों का हमको नहीं पता है, रामलाल बरेत और गंगाधर प्रधान। Which portal was launched by Piyush Goyal? Improve the business and track suggestion for improvement. I don't know. अरे यार इसमें इतना टाइम लग गया कि मैथ में हम एक क्वेश्चन छोड़ ही दिया है।
ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। स्टूडेंट इज रेगुलर पास इज passes in at least one of the two examination. Which section has the maximum pass percentage? सेक्शन 1 सेक्शन ये भी नहीं हो पाएगा 26 सेकंड में। जनरल अवेयरनेस कितना 15 क्वेश्चन बन पाया, बाकी नहीं बन पाया। क्या करें, तुक्का लगा दे क्या? तुक्का लगाने से क्या फ़ायदा होगा, हमको नंबर दिखाना तो किसी को है नहीं। तुक्का लगाना छोड़ना होगा मैं, ठीक है, तुक्का नहीं लगाएंगे। देखते हैं कितना नंबर आता है। 161। कहाँ गलत हो गया आपका? रीजनिंग में गलत ज़्यादा हो गया, इंग्लिश में भी। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन कहाँ गलत हुआ। ये कैसे गलत हो गया? डॉक्टर स्टेथोस्कोप ब्लैक स्मिथ एक्स एनविल। एनविल का मतलब क्या होता है यार? लोहार निहाई। अच्छा, स्टेथो है जिसका उपयोग आमतौर डॉक्टर द्वारा, निहाई आमतौर पर लोहार द्वारा किया जाने वाला एक उपकरण है। लोहार लोहा, हम तो लोहा मार दिए थे। तो ये 14 नंबर हो जाए। वाह, ये कैसे गलत हो सकता है भाई? हद है यार, हद है। पता ना माइंड क्या काम कर रहा था उस समय। ओह, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जनरल इंटेलिजेंस में सिर्फ 2 गलत हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है कि ये गलत हो गया। लिटरेसी रेट केरला तो होना ही चाहिए। ये कह रहा है असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है यार, तो सी इस बाद में होगा। तो ये हो जाएगा ABC होना चाहिए। हमने देखा ही नहीं कि असेंडिंग ऑर्डर कह रहा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर कह रहा है। ये सब देखने की आदत डालनी चाहिए हमें। ये बकवास क्वेश्चन, इसको दिमाग खराब। इतना लंबा क्वेश्चन पता नहीं एग्जाम का है या फिर ऐसे ही खुद से बना दिया है। कह रहा है कि स्कूल, इसको छोड़ दो यार, मूड ऑफ हो जाएगा। फंडामेंटल, इसका मतलब एंटोनिम इम्पैक्ट नहीं हुआ। न्यूट्रल, ये भी नहीं हुआ। लिस्ट, लिस्ट होगा क्या? फंडामेंटल रेफर्स टू समथिंग दैट इज एसेंशियल। अच्छा, इट इज यू। लिस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? मैथी हैज कम टू some dash kid and thrown himself in. Truant, petulant, petulant मतलब मीन्स चाइल्ड से sulky और बैड टेम्पर। पेटुलेंट यानी कि हमारा नेमोनिक्स भी गलत था, याद नहीं है हमको। ट्रूएंट मतलब होता है कि अनुपस्थित रहना। अच्छा अच्छा। मैकाब्रे मतलब भयावह। ये क्या हुआ? ये समझ में नहीं आ रहा था। बट बियॉन्ड द ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट नहीं, इंसेसेंट, इंसेसेंट मतलब इट इज नॉट समथिंग दैट इज गोइंग विदाउट इंटरप्शन। विदाउट इंसेशन लगातार। ओके, ठीक है, बंद करते हैं अब। कितने मार्क्स आ गए देख लिया जाए वापस। किसमें कितने आए? इतने आए।